हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट का चैप्टर समाप्त हो चुका है। 3 पार्ट्स में हमने उसे पढ़ाया था। पहले में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था, सर्किट के बारे में था। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताया था आपको। सेकेंड पार्ट में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। 2 इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग डिस्कस किए थे सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में मैंने डिस्कस किया मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, किसने खोज की, याद होगा आपको, बताइए कौन से साइंटिस्ट थे? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन। और फिर उसकी एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका वाइड एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बेल का जो प्रिंसिपल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। और एक सिंपल इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के द्वारा हम लोग समझ चुके हैं। अब इस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से और कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, जिसको मैं सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आपको मदद मिलेगी। अगर आप खुद ब खुद बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप बनाए भी हैं तो इससे आप उसको मिला लेंगे। अगर कहीं कोई करेक्शन की आवश्यकता होगी तो कर लेंगे, और उसको अपने फेयर नोटबुक में लिख लेंगे और फिर याद करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये जो आपका चैप्टर आप पढ़ेंगे आसानी से सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट नाउ अभी फिर हमने डिस्कस किया, उनका नाम लिखना है। दूसरा है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसकी भी डिफिनीशन आप हमारे स्लाइड के PDF से प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ के लिख सकते हैं। थर्ड है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या यूज है, ये भी आप समझ गए होंगे, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फोर्थ है, व्हाट इज MCB, जो आजकल यूज हो रहा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज की जगह। उसका फुल फॉर्म लिख देंगे और उसका यूज क्या है वो लिख देंगे। नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन है, इलेक्ट्रिक बेल है, ये सारे का नाम आपको इसमें लिखना है, 4-5 डिवाइसेस का। 6th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 इफेक्ट्स, और सिंपल है क्वेश्चन, दोनों इफेक्ट का नाम लिखना है। एंड लास्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर इज यूटिलाइज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग बनाते हैं, जो बनता है सर्किट के अंदर, उसमें कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ, इसको आपको लिखना है। बताइए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो नॉर्मल वायर है आपके वायरिंग में, हाउस होल्ड वायरिंग में, कॉपर वायर, उससे फ्यूज का वायर जो वायर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, यही लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं, या और भी कई बुक्स में रहते हैं, आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं जो कुछ क्वेश्चंस है जिसका मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, वाई इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज रिक्वायर्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर तो फ्यूज लगा ही होता है, इसके अलावा हमने बताया था कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, अप्लायंस हैं, जैसे इन्वर्टर है, वोल्टेज स्टेबलाइजर है, टेलीविज़न है, ये सब के अंदर भी इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। तो क्यों होता है? An electric fuse is required in all electrical appliances because it is safety device and checks the excessive flow of electric current. ये सेफ्टी डिवाइस है, अगर किसी कारणवश सर्किट में अधिक करंट फ्लो कर गया और उस डिवाइस, उस गैजेट, उस अप्लायंस के अंदर कोशिश किया वो करंट जाएगा तो उसको डैमेज कर देगा। तो उससे बचाने के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज
फ्यूज कर जाएगा, उसका वायर मेल्ट हो जाएगा, वहाँ का सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो अप्लायंस बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज द सेम फ्यूज इन ए गीजर एंड ए टेलीविजन सेट, एक्सप्लेन। अब गीजर में अत्यधिक हाई अमाउंट ऑफ करंट की आवश्यकता होती है और टेलीविज़न में कम होती है। दोनों में अमाउंट ऑफ करंट अलग अलग है ऑपरेशन के लिए, तो उसमें फ्यूज भी अलग क्वालिटी का लगेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई डू वी कवर प्लग पिन होल्स विच आर विद इन द रीच ऑफ चिल्ड्रेन। आजकल देख रहे हैं घरों के अंदर पावर प्लग वगैरह लो हाइट में लगाया जाता है वायरिंग में, सुविधा के दृष्टिकोण से। तो अगर वो यूज में नहीं है और नया नया जो सॉकेट आ रहा है पावर सॉकेट, उसमें उस तरह का सिस्टम बना रहता है कि जब आप उसको यूज नहीं करेंगे तो उसके अंदर वो प्लास्टिक से कवर हो जाता है, या आपके पास वैसा सॉकेट नहीं लगा हुआ है और यूज में नहीं है तो आप उसको सेलो टेप से या प्लास्टिक कवर से भी बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, चाइल्ड हैं आपके घर में अगर, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको पता नहीं है हेजार्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के शॉक के बारे में, तो उसमें वो प्ले के रूप में जाएंगे, उसमें उंगली करना चाहेंगे या कोई मेटल ऑब्जेक्ट डालना चाहेंगे, तो द चाइल्ड में गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो उसी से बचने के लिए, और वो फैटल हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक बच्चे के लिए, तो अवॉइड दिस that electric plug which is not in use is generally covered by plastic cover और cello tape। यही आंसर आपके सामने है। The child may put his finger into the socket and he may get an electric shock which would be fatal। बच्चा उसके अंदर अपना उंगली डाल सकता है या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट डाल दे सकता है जिसके कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो जानलेवा हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए प्लास्टिक या सेलो टेप का, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक क्या है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूझो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये समझिए आप ध्यान से। बूझो मेड एन बूझो ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है जिसमें 50 टन ऑफ वायर दिया, आयरन स्क्रू लिया उसने, जैसे आपको वो एक्टिविटी भी थी एनसीईआरटी की मैं बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाली, आयरन स्क्रू के ऊपर वाइंडिंग करना है वायर का, तो इसने 50 टर्न्स किया वाइंडिंग, 50 बार लपेटा। और पहली क्या किया, उसने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया उसी तरह से, लेकिन उसने 100 टर्न दिया। सिमिलर इन आयरन स्क्रू दोनों ने लिया, बूझो ने भी पहली ने भी, एक ने 50 टर्न्स दिया और दूसरे ने 100 टर्न्स दिया। तो विच इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स, कौन ज़्यादा पिन अट्रैक्ट, सोचिए आप। तो मैं बताया था कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, नंबर 1 द अमाउंट ऑफ करंट एंड नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, कितना ज़्यादा टर्न है उस कॉइल में वायर का, उतना वो पावरफुल मैग्नेट होगा। तो नेचुरली किसका मैग्नेट मजबूत होगा, पहली का। तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट, और जब मजबूत होगा तो ज़्यादा आयरन पिन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्लियर हो गया, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स एज इट हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन इट एंड दस ए स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage? अब कचरा का ढेर लगा हुआ है, वहाँ आपने जैसे क्लास 6 में भी देखिएगा, मैग्नेट चैप्टर में आप पढ़े हैं, याद होगा, दिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। उसमें है कि इलेक्ट्रिक क्रेन्स है, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से उसमें जो आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन का कोई मटेरियल अगर लोग फेंक दिए हैं तो उसको वहाँ से अलग किया, रिकवर किया जा सकता है। तो अगर उसमें प्लास्टिक का कचरा है तो क्या उसको अलग कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है,
तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा और वो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इजी है। कौन हो सकता है? मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, यही तीनों चीज जो हैं ये मैग्नेट से सेपरेट किए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एनसीईआरटी का ही ये सब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। आपके घर के अंदर एक इलेक्ट्रीशियन आता है रिपेयर करने, और वो देखता है कि भाई फ्यूज ब्रेक कर चुका है, मेल्ट कर चुका है, तो उसको रिप्लेस करना है, क्या बदलेगा। तो वो चाह रहा है कि हम किसी दूसरे वायर से, नॉर्मल वायर से फ्यूज वायर को रिप्लेस कर दें। तो क्या आप एग्री होंगे, सहमत होंगे? अगर हैं तो आप उसका कारण दीजिए। तो क्या होना चाहिए? नो, वी वुड नॉट एग्री टू अलाउ टू रिप्लेस द फ्यूज बाय ए वायर। नॉर्मल वायर से हम लोग एग्री नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज वायर्स इन द फ्यूज आर ऑफ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज में वायर लगा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। वो नॉर्मल वायर से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तभी तो एक्सेसिव करंट होने पे वो मेल्ट करेगा। आप वही वायर लगा देंगे जो सर्किट में है, तब तो बात वहीं की वही रह गई। सो वी वुड ऑलवेज यूज ISI मार्क फ्यूजेज इन आवर हाउसेज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। और इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमेशा ISI मार्क का जो है हम लोगों को फ्यूज वायर यूज करना चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन को भी हम वही लगाने का सुझाव देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर, ए कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन। एक्सप्लेन। एक सर्किट बनाते हैं हम, और वहाँ पे आप सर्किट के पास एक कंपास नीडल रख देते हैं, और जब आप करंट पास कराते हैं उस सर्किट में, तो वहाँ का कंपास नीडल जो होता है उसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कंपास, मैग्नेटिक कंपास हम लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, वो मैग्नेट का बना होता है। और जब आप इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में दौड़ाएंगे, पास कराएंगे, तो वहाँ भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो आप जानते ही हैं कि अगर दो मैग्नेट के बीच में सिमिलर पोल होगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों केस में यू विल सी द डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए ऐसा होता है। अब आंसर आप देखिए, सेम चीज़ है। व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर, इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नियर इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन लाइक ए मैग्नेट। ऐसा क्यों है? तो दिस इज, ये इसलिए है कि दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। यही एक्टिविटी भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को जानने की। एज वी नो दैट नीडल ऑफ द कंपास इज मेड अप ऑफ थीन मैग्नेट। हम जानते हैं कि कंपास का जो नीडल है वो एक पतले मैग्नेट का बना होता है। When this needle comes in contact with another magnet, then the like pole of the magnet repel each other and opposite pole attract। लाइक पोल में क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन। सो द डिफ्लेक्शन इज सीन इन द नीडल, और हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे। इन दिस केस द वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड कॉजेज डिफ्लेक्शन इन नीडल ऑफ द कंपास। अब ये देखिए, जुबेदा का वाला क्वेश्चन आता है यहाँ। जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया। आपके सामने एक सेल होल्डर दिख रहा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। यूजिंग ए सेल होल्डर शोन इन दिस फिगर, ए स्विच एंड ए बल्ब। When she put the switch in the on position, the bulb did not glow। उसने जब स्विच ऑन किया, बल्ब जला नहीं। तो हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट। अब जुबेदा को आप ये हेल्प करना है आपको कि उस सर्किट में क्या पॉसिबल डिफेक्ट हो सकता है। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। पहली बात ये हो सकती है
इट इज इम्पॉर्टेंट टू पुट द सेल्स इन राइट सीरीज। सेल को राइट सीरीज में लगाना है, मतलब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव टर्मिनल टच करना चाहिए। द स्विच शुड बी क्लोज प्रॉपरली, स्विच क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। एंड बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, कनेक्शन भी लूज नहीं होना चाहिए, उसको भी देख लेना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम चेक कर लेते हैं तो फिर बल्ब जो है अवश्य जलेगा। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे जो इलेक्ट्रिक बेल है उसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाया हूँ, और उसी पे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसलिए हम इसको पुनः यहाँ पे ला के डिस्कस कर रहे हैं आंसर के साथ। हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम। किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बेल के वर्किंग में काम करता है, इसको डायग्राम की सहायता से आपको समझाना है। तो आप देखिए, डोर बेल जो बेल है या इलेक्ट्रिक बेल जो है, मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें हम लोग एक हॉर्स शू टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, और जो कनेक्ट होता है सोर्स ऑफ करंट से थ्रू ए स्विच। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो वहाँ सर्किट में करंट जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और उसके उसी बेल में एक मेटालिक गोंग है, एक हैमर है, जो गोंग को हैमर स्ट्राइक करता है, और एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप से अटैच होता है। आप डायग्राम देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी दिख रहा है, स्विच है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हॉट टाइप का है, उसके ऊपर कॉइल लगा हुआ है, हैमर है जो नीचे गोंग है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, स्प्रिंग है। वो जो मैं पहले उसको लेबलिंग नहीं कर पाया था, आप इसको देख के उसको लेबलिंग कर लेंगे, उस डायग्राम को आप ये डायग्राम बना लेंगे नोटबुक में लेबलिंग के साथ। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और ये सॉफ्ट आयरन जो आर्मेचर है उसको अट्रैक्ट करता है। इसको अट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो हैमर है, द हैमर इज स्ट्राइकिंग द गोंग। अब जैसे ये हैमर इसको स्ट्राइक करता है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू है उसका संपर्क खत्म हो जाता है, इससे सॉफ्ट आयरन आर्मेचर से, और फॉर द मोमेंट एक क्षण के लिए सर्किट ब्रेक कर जाता है। अब जब से सर्किट ब्रेक कर जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा, और फिर क्या होगा कि वो स्प्रिंग के सहायता से पुराने जगह पे वापस आ जाएगा। कौन चीज़, आर्मेचर। और जैसे आर्मेचर यहाँ आ जाएगा, वो फिर कॉन्टैक्ट स्क्रू टच करेगा, पुनः सर्किट पूरा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और वो हैमर पुनः स्ट्राइक करेगा। इस तरह से वो इलेक्ट्रिक बेल मेक एंड ब्रेक द सर्किट के आधार पर काम करते रहेगा, और यू विल गेट ए कंटिन्यूअस रिंगिंग साउंड। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या एग्जाम्पलर में, उसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। ऐसे एग्जाम्पलर बहुत सारे शॉर्ट आंसर MCQ क्वेश्चंस भी हैं। अब पूरा का पूरा यहाँ डिस्कस करना बहुत लेंदी होगा, और आप उसको आसानी से बना सकते हैं अगर आपके रीच में एग्जाम्पलर है, आपने अपने पास अगर परचेज किया हुआ है तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, एंड उसको हम रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू।